कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां अमन नाम का एक नौजवान रहता था। अमन के परिवार की गिनती गांव के सबसे इज्जतदार परिवारों में होती थी। उसके पिता रामकिशन गांव के मुखिया थे और उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। अमन का परिवार खेतीबाड़ी करता था, लेकिन अमन का दिल शहर जाने और बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। अमन के गांव में लोग सीधे सादे थे। उनकी जिंदगी में चकाचौंध और झूठ फरेब की कोई जगह नहीं थी। अमन का बचपन भी इसी वातावरण में बीता था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। लेकिन अमन की एक कमजोरी थी, उसका सपना। अमन हमेशा से चाहता था कि वह कुछ बड़ा करे, ऐसा कुछ कि लोग उसकी मिसाल दें। उसका यह सपना उसे गांव के छोटे दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन जब तक वह गांव में था, वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा कर रखता। एक दिन अमन के गांव में एक शहर का आदमी आया जिसका नाम था समीर। समीर एक बड़ा व्यापारी था और उसकी बातें सुनकर अमन को लगा कि उसके सपने सच में बदल सकते हैं। समीर ने अमन को शहर में काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, अमन, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है जो तुम्हें शहर में बड़ा आदमी बना सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा और मेरी मदद करनी होगी। अमन के दिल में एक संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसके माता पिता का सिखाया हुआ सत्य था और दूसरी ओर उसके सपने। आखिरकार उसने समीर का प्रस्ताव मान लिया और अपने परिवार को बिना बताए शहर जाने का फैसला किया। शहर पहुंचकर समीर ने अमन को अपने व्यापार में शामिल किया। यह व्यापार वैध नहीं था, लेकिन समीर ने अमन को यकीन दिलाया कि वह किसी तरह से फंसने वाला नहीं है। अमन ने शुरू में थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन फिर धीरे धीरे वह इस धंधे में फंसता चला गया। समीर के कहने पर अमन को कुछ गलत काम करने पड़े और वह जानता था कि अगर यह बात गांव में किसी को पता चली तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समीर और अमन के बीच का संबंध व्यापारिक था, लेकिन धीरे धीरे अमन ने महसूस किया कि समीर का इरादा कुछ और है। समीर सिर्फ अमन का इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन समीर ने अमन को एक बहुत बड़ी चोरी में शामिल होने को कहा। अमन के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस गलत काम को माने और समीर के साथ बना रहे, या फिर वह सच का रास्ता चुनकर अपने गांव लौट जाए। अमन के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है सच को अपनाने का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन ने चोरी में शामिल होने का फैसला किया और यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चोरी की रात अमन और समीर ने योजना बनाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे। लेकिन अगली सुबह पुलिस अमन के दरवाजे पर खड़ी थी। समीर ने अपनी जान बचाने के लिए अमन को बलि का बकरा बना दिया था। अमन को पुलिस पकड़कर ले गई और वह यह समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह जेल में बंद था और उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मैंने अपने सपनों के लिए अपनी सच्चाई को गिरवी रख दिया। कई सालों बाद अमन को जेल से रिहा किया गया। उसके दिल में अपराध बोध और पछतावा था। उसने सोचा कि अब गांव लौटकर अपने परिवार के सामने सच्चाई का सामना करेगा। लेकिन जब वह गांव लौटा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता उसकी गलतियों की वजह से पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। गांव में उसकी इज्जत धूल में मिल चुकी थी और अमन अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने खुद से एक वादा किया कि अब वह मरते दम तक इस बात को किसी से नहीं बताएगा कि उसने किस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद की। वह गांव के पुराने मंदिर में जाकर रहने लगा और अपनी बाकी जिंदगी साधु की तरह बिताने का फैसला किया। वह रोज मंदिर में पूजा करता, गांव के लोगों की मदद करता, लेकिन कभी किसी से अपनी कहानी नहीं कहता। उसके अंदर का दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही। वह जानता था कि सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अब उसकी जिंदगी का मकसद यही था कि वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे और मरते दम तक इस राज को अपने साथ लेकर जाए। कई साल बाद जब अमन की मृत्यु होने वाली थी, तब एक दिन एक नौजवान साधु मंदिर आया। वह अमन से मिला और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अमन से पूछा, बाबा, आपकी आंखों में एक कहानी छिपी है, क्या आप मुझे वह बता सकते हैं? अमन ने उस साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे।
उसने सोचा कि शायद यही वह क्षण है जब वह अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता है, लेकिन फिर उसे अपने किए हुए वादे की याद आई। मरते दम तक यह बात किसी को नहीं बतानी। अमन ने साधु की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वह अपने साथ ही ले जाता है। यह भी उन बातों में से एक है। यह कहकर अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आत्मा को शायद शांति मिल गई थी, लेकिन उसका राज्य अब भी उसके साथ ही था, जिसे उसने मरते दम तक किसी को नहीं बताया। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे, हमें कमेंट करें।